हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नेम है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर जो चैप्टर है ये आपकी सिलेबस की सेकंड बुक कंपनीज अकाउंट में सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर। काफी कुछ कंटेंट इसका फर्स्ट चैप्टर से मिलता जुलता है। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर में आपको क्या क्या नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। कुछ स्टार्टिंग में इसका कंटेंट तो पुराना है, लेकिन आगे जाके आपको इसमें काफी सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इसमें डिवेंचर का मीनिंग समझते हैं। डिवेंचर का जो इसमें मीनिंग है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम डिवेंचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिवेंचर क्या होते हैं। डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ डेप्ट। डिवेंचर एक तरह के डेप्ट होते हैं, कर्जे होते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दैट इज इशूड बाय द कंपनी। जो कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। क्यों इशू करती है? टू रेज कैपिटल ऑफ फंड। यानी इनको अगर मार्केट से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है किसी कंपनी को, तो कंपनी मार्केट से कैपिटल और फंड के अरेंजमेंट के लिए क्या इशू करती है? डिवेंचर्स इशू करती है। ये एक टाइप का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिवेंचर्स होल्ड करने वाले पर्सन को ये फेथ दिलाता है, ये भरोसा दिलाता है कि कंपनी ने हमारे से हम जो पैसा लिया है, कंपनी उस पैसे को हमें टाइमली मैनर पर लौटा देगी। ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये मीडियम और लॉन्ग टर्म्स दोनों के लिए हो सकते हैं। यानी डिवेंचर्स कैन बी इशूड फॉर मीडियम टर्म्स और फॉर लॉन्ग टर्म्स। इसके बाद अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा एक एक करके न्यूमेरिकल वे में। तो न्यूमेरिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो न्यूमेरिकली इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर में आप लोगों को ये देखना है कि जो डिवेंचर्स हैं वो किन किन चीजों के लिए आप लोग इशू कर सकते हैं। डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर द फॉलोइंग। डिवेंचर्स को हम इन इन चीजों के लिए इशू कर सकते हैं। यानी डिवेंचर्स जो है हमारे, वो आप कैश में इशू कर सकते हैं। यानी डिवेंचर इशू करके आप पैसा ले सकते हैं डिवेंचर होल्डर से, या फिर आप डिवेंचर होल्डर्स के कैश के अलावा भी कुछ और ले सकते हैं। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर टू थिंग्स। नंबर फर्स्ट फॉर कैश एंड नंबर सेकंड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आइए अब हम इसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे व्हेन द डिवेंचर इशूड फॉर कैश। जब डिवेंचर्स को कैश के लिए इशू किया जाता है तो उस टाइम हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। मीन्स when debentures are issued for cash, then we will use the following terms. सर जब हम डिवेंचर्स को, यहाँ पे शेयर्स लिखा हुआ है, जब हम इसको आप डिवेंचर कर लीजिएगा। इन कैश डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर द फॉलोइंग। डिवेंचर्स कैश में इन चीजों के लिए इशू किए जा सकते हैं। अमाउंट कैन बी रिसीव एंड द अमाउंट कैन बी रिसीव इन लमसम। अमाउंट को या तो हम लमसम में रिसीव कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर सकते हैं। यदि अमाउंट को हम लमसम में रिसीव करते हैं, लमसम का मतलब होता है होल पेमेंट इन वन इंस्टॉलमेंट। यानी हमें सारा की सारा अमाउंट एक पेमेंट में लेना है, एक इंस्टॉलमेंट में लेना है। दूसरा ऑप्शन होता है हम डिवेंचर्स को अगर कैश में इशू करते हैं तो हम उनका जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इट मींस होल अमाउंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या होता है? आप उनका सारा अमाउंट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। अब अगर हम बात करें लमसम की, कि अगर आप डिवेंचर्स को कैश में इशू करते हो और आप उनका अमाउंट लमसम में रिसीव करते हो, तो आपको सारा अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट में रिसीव करना है। और जब आप सारा अमाउंट एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में रिसीव करोगे तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ दो एंट्रीज पास करनी होगी, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट जब होती है तो दो एंट्री पास होती है। जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी उसका डबल टाइम्स, उसका टू टाइम्स एंट्री आप लोग करते जाएंगे। इन सच अ केस, अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट वाले केस में जो हमारी एंट्रीज है वो हर इंस्टॉलमेंट पर हमको दो एंट्रीज करनी होती है। इन सच अ केस फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट वी विल पास टू जर्नल एंट्री एंड
अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो जितनी इंस्टॉलमेंट हमसे कॉल की जाएंगी, वैसे आपको बता दूं सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका नाम एप्लीकेशन होता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो होती है उसका नाम अलॉटमेंट होता है, तीसरी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका नाम फर्स्ट कॉल होता है, देन सेकंड कॉल, देन थर्ड कॉल, ऐसी करके ये कॉल्स चलती जाती हैं। आप लोगों के सिलेबस में मोस्ट प्रेफरेबली 3 और 4 कॉल्स इसमें जनरली आती है, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, लास्ट सेकंड कॉल। जनरली इतना आप लोगों के यहाँ आता है। अगर इससे ज्यादा है या कम है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितनी इंस्टॉलमेंट आप लोगों की होंगी उतनी इंस्टॉलमेंट के लिए आप उसका डबल, उसका 2 टाइम्स आप एंट्री कर सकते हो। मैंने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इंस्टॉलमेंट है तो इन दिस केस फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट वी विल पास 2 जर्नल एंट्रीज। हम लोग कितनी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे? 2 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे हर इंस्टॉलमेंट के लिए। आइए अब एक एक करके देखते हैं। जब हम अपने डिवेंचर्स को कैश में इशू करते हैं, किसमें इशू करते हैं? कैश में। और उसका जो अमाउंट है वो हम लमसम में रिसीव करते हैं। किसमें रिसीव करते हैं? लमसम में। तो हमें कितनी जर्नल एंट्री पास करनी होती है? 2 जर्नल एंट्री, ये मैंने आपको बताया था। वेयर अमाउंट विल बी रिसीव, एक तो अमाउंट रिसीव करने पर और दूसरा अमाउंट को ट्रांसफर करने पर। जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी आपको पहली जो जर्नल एंट्री पास करनी है वो क्या करनी है? जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे डिवेंचर का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और जब ये अमाउंट रिसीव हो जाता है तो ये अमाउंट हमें डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है? डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर। इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आगे आप लोग डिवेंचर लगा लेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। Debenture application and allotment account debit to percent debenture account. This entry is for the amount transfer into debenture account. ये एंट्री हमें डिवेंचर का अमाउंट डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए करनी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जब डिवेंचर्स को हम लोग कैश में इशू करते हैं और उनका जो अमाउंट है वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में कॉल करते हैं। किसमें कॉल करते हैं? इंस्टॉलमेंट में। तो आपको मैंने बताया था सभी इंस्टॉलमेंट पर आप लोग 2-2 एंट्रीज करोगे। मैंने लिखा भी हुआ है। There are the following installment. These are the following installment. सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट आपकी है वो एप्लीकेशन है जनरली। उसके बाद अगर कोई इंस्टॉलमेंट है तो उसका नाम है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद अगर कोई इंस्टॉलमेंट है तो उसका नाम है फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद अगर कोई इंस्टॉलमेंट है तो उसका नाम है सेकंड कॉल। हर कॉल पर आपको 2-2 एंट्रीज करनी होती हैं। जैसे एप्लीकेशन पर आप 2 एंट्री करते हैं। एंड व्हाट आर दीज 2 एंट्रीज? नंबर फर्स्ट, रिसीव फॉर द अमाउंट रिसीव। सबसे पहले आप अमाउंट रिसीव करेंगे और उसके बाद आप अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव होता है, उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट पर पहले अमाउंट ड्यू होता है और उसके बाद अमाउंट रिसीव होता है। फर्स्ट कॉल पर अमाउंट पहले ड्यू होता है, उसके बाद रिसीव होता है। ऐसे ही सेकंड कॉल पर पहले अमाउंट ड्यू होता है और उसके बाद रिसीव होता है। तो हम अब एक एक करके सभी कॉल्स की जो एंट्रीज हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले क्या होता है? एप्लीकेशन सबसे पहले रिसीव होता है। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन पर 2 केसेस बनाए हुए हैं, व्हेन अमाउंट विल बी रिसीव एंड व्हेन अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड। जब डिवेंचर का अमाउंट, आप डिवेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट आप लोगों को रिसीव होगा तो आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और जब आप इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। तो आप इस अमाउंट को ट्रांसफर कराएंगे डिवेंचर अकाउंट में सेकेंड एंट्री में। पहले अमाउंट रिसीव करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन का और उसके बाद उस अमाउंट को डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं। लेकिन जब अलॉटमेंट यानी नेक्स्ट कॉल आता है तो अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं? अलॉटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? अलॉटमेंट को ड्यू किया जाता है और इसके बाद आप अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं। जब आप अलॉटमेंट को ड्यू कराएंगे तो आप बेसिक जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? देखिए, जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। डिवेंचर अलॉटमेंट को ड्यू कराने के लिए सबसे पहले आप एंट्री पास करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर।
और जब आप इसको ड्यू करा लेंगे तो आप इसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए आप एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। दिस एंट्री इज फॉर द अमाउंट रिसीव ऑफ डिवेंचर अलॉटमेंट। तो कुल मिलाकर अभी तक मैंने आपको 2 एंट्री एप्लीकेशन और 2 एंट्री अलॉटमेंट की बताई है। अभी इसके बाद हमारे पास 2 एंट्री फर्स्ट कॉल और 2 एंट्री सेकंड कॉल के लिए है। अब मैं आपको उनको बताने जा। तो देखिएगा, फर्स्ट कॉल जब आती है तो फर्स्ट कॉल को सबसे पहले ड्यू किया जाता है, और जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट आप ड्यू करेंगे तो आप एंट्री करेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू किया जाता है, और ड्यू कराने के लिए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। और जब ये कॉल ड्यू हो जाती है तो इसके बाद हम इस कॉल को रिसीव करते हैं, एंड फॉर रिसीविंग द फर्स्ट कॉल वी विल पास द जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। जब अमाउंट रिसीव करना है तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो ओवरऑल फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू कराना है और उसके बाद उसको रिसीव करना है। ऐसे ही 2 एंट्रीज आपको सेकंड कॉल के लिए करनी होती हैं। सेकंड कॉल के लिए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले अमाउंट को ड्यू कराएंगे। ड्यू कराने के लिए वही सेम एंट्री है, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। और इसके बाद जब इसकी अमाउंट रिसीव करेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट। यानी सेकंड कॉल पर भी हम लोगों को 2 एंट्रीज पास करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी ये सीखा कि जब हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं कैश में तो हमें पेमेंट 2 तरीके से रिसीव हो सकता है, या तो लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में। लमसम में हम लोग सिर्फ एक ही बार में सारा पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, और वहां पर हम लोग 2 एंट्रीज करते हैं, वो मैंने आपको अभी नोट करवाई थी। इसके बाद जब हम इंस्टॉलमेंट में मनी रिसीव करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में पैसा कई सारी इंस्टॉलमेंट में आ सकता है, और हर इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग 2 एंट्री पास करते हैं। ध्यान सिर्फ क्या रखना है, एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री है वो रिसीव की होती है और दूसरी एंट्री ट्रांसफर की। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल है अलॉटमेंट, उसमें पहले ड्यू कराना है देन रिसीव करना है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पर पहले ड्यू कराना है फिर रिसीव करना है। ऐसे ही सेकंड कॉल पर पहले ड्यू कराना है और फिर रिसीव करना है। आप एंट्री को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी। चलिए, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है। देखिए, बहुत बेसिक सी बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है। जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर्स को उनकी फेस वैल्यू का मतलब है एक डिवेंचर की रजिस्टर्ड वैल्यू, उस रजिस्टर्ड वैल्यू से एक्सेस वैल्यू पर, ज्यादा वैल्यू पर, मोर वैल्यू पर इशू करते हैं, तो वो जो एक्सेस अमाउंट हम डिवेंचर होल्डर से अपनी गुडविल की वजह से, अपने फेथ की वजह से, अपने नाम की वजह से डिवेंचर होल्डर से मांग रहे हैं, वो अमाउंट हमारे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है, हमारे लिए रिजर्व कहलाता है। डिवेंचर होल्डर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसका पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ओवरऑल ये जो रिजर्व है ये कंपनी अपने यहाँ लायबिलिटी में होल्ड करके रखती है, अपने यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। और डिवेंचर के लिए ये पूरा अमाउंट किस नाम से बोला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब जब कंपनी डिवेंचर होल्डर से इस रिजर्व को रिसीव करती है तो कंपनी इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब आपको रिसीव होता है तो आप उसे क्रेडिट कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रेडिट। बट सवाल यह है कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस किस चीज के साथ हमें रिसीव हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें एप्लीकेशन के साथ भी रिसीव हो सकता है, या फिर ये अलॉटमेंट के साथ भी रिसीव हो सकता है, या फिर ये फर्स्ट कॉल के साथ रिसीव हो सकता है, या फिर ये सेकंड कॉल। ये कंपनी की चॉइस है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम को किसी भी कॉल के साथ इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में मांग सकती है। अगर लमसम वाला क्वेश्चन है तो फिर एप्लीकेशन पर ही आएगा, सारा पैसा एक बार में है। लेकिन यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट वाले केस की बात कर रहे हैं। अगर इंस्टॉलमेंट वाले केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कंपनी एक सिंगल कॉल में कॉल कर लेती है, और उस सिंगल कॉल में कॉल कर लेती है, और ये पैसा कंपनी किसी एक इंस्टॉलमेंट पर या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट पर भी कॉल कर सकती है। तो कंपनी इसके लिए क्या करती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान दीजिएगा। जब पैसा एप्लीकेशन पर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मांगती है तो कंपनी उसे क्रेडिट कराती है एप्लीकेशन की ट्रांसफर एंट्री में।
अगर यही सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मान लीजिए अलॉटमेंट पर मांगा गया है, तो कंपनी उस सिचुएशन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ड्यू एंट्री के साथ क्रेडिट कराती है। किस एंट्री के साथ क्रेडिट कराती है? ड्यू एंट्री के साथ। अगर ये पैसा फर्स्ट कॉल पर है तो भी कंपनी ड्यू एंट्री के साथ इसे क्रेडिट कराएगी, और ये पैसा अगर सेकंड कॉल पे है तो भी कंपनी इसे ड्यू एंट्री के साथ क्रेडिट कराएगी। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसे हमेशा क्रेडिट करना है जब ये रिसीव होगा, और दूसरा अगर ये एप्लीकेशन के साथ है तो ट्रांसफर एंट्री में क्रेडिट करना है, अगर ये अलॉटमेंट के साथ है तो ड्यू, फर्स्ट कॉल के साथ है तो भी ड्यू, और सेकंड कॉल के साथ है तो भी हम इसे ड्यू एंट्री के साथ क्रेडिट करने वाले हैं। होप सो कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, और वीडियो पॉज करके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले मैं एक बार सारे नोट्स कवर करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो पहले एक बार मैं सीक्वेंस वाइज जितने एज मच एज पॉसिबल नोट्स हो सकते हैं उन नोट्स को इस क्लास के लिए कवर करा रहा हूँ। आप इन नोट्स को साथ के साथ लिखते हुए चलें, समझते हुए चलें, प्रॉपर नोट्स बना के रखें। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर भी इश्यू कर सकती है। किस पर इश्यू कर सकती है? डिस्काउंट पर। तो कंपनी जब अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इश्यू करती है तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू करेगी तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आप लोगों को डेबिट करना होगा। क्या करना होगा? डेबिट, बिकॉज डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ लॉस फॉर द कंपनी, हेंस इट विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। एंड सबसे पहली बात जो याद रखने वाली यह है कि जो डिस्काउंट होता है इसे हम कहां पर डेबिट करते हैं या किस कॉल के साथ डेबिट करते हैं। तो यदि एप्लीकेशन पर डिस्काउंट बताया गया है तो आप इसकी ट्रांसफर एंट्री में से डेबिट कराओगे, और अगर यदि अलॉटमेंट पर डिस्काउंट है तो आप इसकी ड्यू एंट्री के साथ इसे डेबिट कराओगे। अगर ये फर्स्ट कॉल के साथ है तो अभी आप इसकी ड्यू एंट्री के साथ डेबिट कराओगे, और अगर ये सेकंड कॉल के साथ है तो भी आप इसकी ड्यू एंट्री के साथ। यानी इसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा है? एग्जैक्टली शेयर के जैसा है। जब भी कभी आप अपनी कंपनी के डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इश्यू करते हो तो आपको डिस्काउंट को डेबिट करना है। डिस्काउंट एप्लीकेशन पर है तो ट्रांसफर एंट्री के साथ, डिस्काउंट अगर अलॉटमेंट पर है तो ड्यू एंट्री के साथ, डिस्काउंट अगर फर्स्ट कॉल पर है तो भी ड्यू एंट्री के साथ, और डिस्काउंट अगर सेकंड कॉल पर है तो भी ड्यू एंट्री के साथ। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा कॉल्स इन एरियर, और उसके बाद कॉल्स इन एडवांस। तो मैं आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक कराने जा रहा हूं, तो हेडिंग डाल दीजिए कॉल्स इन एरियर। तो स्टूडेंट देखिएगा, कॉल्स इन एरियर जो है इसका मतलब क्या होता है, कॉल्स इन एरियर का मीनिंग क्या है। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर का मीनिंग समझते हैं। व्हेन अ डिवेंचर होल्डर इज अनेबल टू पे देयर अमाउंट ऑफ कॉल एट द टाइम ऑफ बिकमिंग ड्यू या बीइंग ड्यू। जब भी कोई कॉल मांगने पर, ड्यू करने पर कोई डिवेंचर होल्डर अगर हमें नहीं पे कर पाता एंड ही इज अनेबल टू पे, देन सच कॉल इज नोन एज कॉल सिनेरियर। तो वो कॉल क्या बन जाता है? कॉल सिनेरियर बन जाता है। यानी अगर कोई भी डिवेंचर होल्डर किसी कॉल का टाइम उसके ड्यू होने के टाइम पर पे नहीं करता है तो ऐसे कॉल को हम लोग कौन सा कॉल कहते हैं? कॉल सिनेरियर। ट्रीटमेंट क्या है कॉल सिनेरियर का? देखिए, कॉल सिनेरियर के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है। कॉल्सन एरियर जब इनकर्ड होता है, कॉल्सन एरियर जब होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। और कॉल्सन एरियर जब फ्यूचर में कभी रिसीव हो जाए, यानी जो डिवेंचर होल्डर अगर हमें अभी पैसा नहीं दे रहा है और वो डिवेंचर होल्डर फ्यूचर में हमें उसका पेमेंट कर दे, तो इस सिचुएशन में कॉल्सन एरियर अकाउंट जो हमने पहले होने पर क्रिएट किया था उसे हमें कैंसिल भी करना पड़ता है। तो ओवरऑल इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे है, ध्यान दीजिएगा। जब कॉल्सन एरियर इनकर्ड होता है तो हम कॉल्सन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यानी कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करके कॉल्सन एरियर को डेबिट कर देते हैं। और कहां पे डेबिट करते हैं? रिसीव एंट्री में। यानी अगर सपोज करिए आपको अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ तो अलॉटमेंट की जो रिसीव एंट्री है उसमें कॉल्सन एरियर अकाउंट को आप लोग डेबिट करा दो। और अगर ये कॉल्सन एरियर सपोज करिए फर्स्ट कॉल के साथ रिसीव हो जाता है तो व्हेन कॉल्सन एरियर will be received in future
then calls in arrear account will be credited. आप calls in arrear account को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और ये जो क्रेडिट होता है वो रिसीव एंट्री के साथ होता है। तो ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जब कॉल्स इन एरियर आपका इनकर्ड होगा तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आप लोग डेबिट कराओगे, और कॉल्स इन एरियर जब फ्यूचर में आपको रिसीव होगा तो उस सिचुएशन में कॉल्स इन एरियर को आप क्रेडिट कराओगे। ये दोनों ही चीजें आपको रिसीव एंट्री के साथ करनी है। जब कॉल्स इन एरियर होता है उस कॉल की रिसीव एंट्री के साथ आप कॉल्स इन एरियर को डेबिट करोगे, और जब कॉल्स इन एरियर फ्यूचर में आपको रिसीव होगा तो आप उसे, जिस कॉल पर ये रिसीव हो रहा है उस कॉल के रिसीव एंट्री के साथ आप इसे क्रेडिट कराओगे। तो आई होप सो कि कॉल्स इन एरियर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद अब हम आगे डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एडवांस को। इसको डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एडवांस। सर ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, when a holder, when a debenture holder paid amount of call before it become due, जब कोई डिवेंचर होल्डर किसी कॉल का अमाउंट उसके ड्यू होने से पहले ही पे कर दे, तो ऐसी कॉल को हम लोग कॉल्स इन एडवांस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं ऐसी कॉल को हम लोग? कॉल्स इन एडवांस के नाम से। जो कॉल्स इन एडवांस है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? देखिए कॉल्स इन एडवांस क्या है, जब कोई डिवेंचर होल्डर किसी कॉल का पेमेंट उसके ड्यू होने से पहले ही हमें दे दे, यानी मैंने डिवेंचर होल्डर से अलॉटमेंट ड्यू कराया और अलॉटमेंट मांगा, उसने मुझे अलॉटमेंट पे करते समय फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी कर दिया, तो ये जो फर्स्ट कॉल का पेमेंट जो वो मुझे कर रहा है ये मेरे लिए कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस जो है उसे जब हम रिसीव करते हैं, व्हेन कॉल्स इन एडवांस रिसीव इन एडवांस, जब कॉल्स इन एडवांस अपन को रिसीव होगा तो हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कराएंगे, और किस एंट्री के साथ क्रेडिट कराएंगे? रिसीव एंट्री के साथ। और दूसरा, जब ये कॉल्स इन एडवांस हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि देखिए अभी अलॉटमेंट के साथ बंदा हमें फर्स्ट कॉल का पेमेंट देके जा चुका है, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट हम ड्यू कराएंगे तो पूरे कंप्लीट डिवेंचर से कराएंगे, लेकिन जब उसकी रिसीव एंट्री करेंगे तो उस समय जो कॉल्स इन एडवांस हमने पहले क्या किया था? क्रेडिट किया था रिसीव होते टाइम, अब हम उसे डेबिट करा के कैंसिल करेंगे। तो क्या लिख रहा है? व्हेन सच एडवांस कॉल विल बी एडजस्टेड, जब हम इस एडवांस कॉल को एडजस्ट करते हैं तो हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। किस एंट्री के साथ डेबिट कर देते हैं? रिसीव एंट्री के साथ डेबिट कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जब कॉल्स इन एडवांस हमें फ्यूचर में एडजस्ट करना होता है तो हम इसे क्या कर देते हैं? हम इसे डेबिट करा के कैंसिल करते हैं। तो ओवरऑल कॉल्स इन एडवांस के ऊपर जो दो बातें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो कॉल्स इन एडवांस का जो नोट है ये भी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए पहले मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ न्यूमेरिकल। जितने टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग करेंगे। तो मैं ये जो टीएस गरेवाल की बुक है उससे आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, 2022 एडिशन। इस बुक में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो है जेएस लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, पेबल एज फॉलोज। अमाउंट कैसे पेबल है? एप्लीकेशन पर 25, अलॉटमेंट पर 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50। यानी इसने जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मांगा है, और इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द डिवेंचर्स अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। सारा की सारा एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गया अलॉटमेंट के साथ साथ, अलॉटमेंट भी किया गया। कॉल मनी वॉज ऑल्सो बींग रिसीव ऑन द ड्यू डेट, सारा की सारा कॉल मनी आपका रिसीव हो गया, किसी भी तरह का कोई कॉल इन एरियर नहीं हुआ। आपसे कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। तो आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3 इंस्टॉलमेंट 6 जर्नल एंट्री ये आप लोगों को करनी है। तो ध्यान दीजिए आप जर्नल एंट्री कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में
आपको कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है उन पे आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वह है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन रहेगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ये जर्नल एंट्री आपको फर्स्ट पास करनी है। अब इसमें जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 2000 डिवेंचर्स का, 25 रुपीज का एप्लीकेशन है, तो 25 रुपीज एप्लीकेशन के हिसाब से आप यहां पर अमाउंट नोट डाउन करेंगे 2000 इंटू 25, 50,000। तो आपकी फर्स्ट एंट्री का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 50,000। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री आप लोग पास करेंगे वो क्या पास करेंगे, देखिए सेकेंड एंट्री आप लोग पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। दिस एंट्री विल बी फॉर द सेकेंड ट्रांजेक्शन। जितना अमाउंट आपने ड्यू कराया है उतना ही अमाउंट आप लोग रिसीव करेंगे। तो यहां पर हम लोग इसका अमाउंट 50,000 लिख चुके हैं। पहली दो एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे। अलॉटमेंट ड्यू कराने के लिए हम लोग जो एंट्री पास करेंगे वो क्या करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। सो व्हाट इज द परसेंटेज, 9%। तो आप यहां पर 9 लिख सकते हैं डिवेंचर के आगे, 9% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन रहेगा बीइंग अमाउंट ड्यू। और इसमें भी जो आप अमाउंट लिखेंगे 2000 इंटू 25, 50,000 रुपीज का ये आएगा। इस तरीके से आपकी दूसरी एंट्री कंप्लीट हो जाती है, तीसरी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद आप इस डिवेंचर अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए आप लोग क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन रहेगा बीइंग अमाउंट रिसीव। और इसमें आप जो अमाउंट लिखेंगे, जितना आपने ड्यू कराया था उतना ही आप यहां पर अमाउंट रिसीव करेंगे। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि किसी भी तरह का कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस यहां पर नहीं है। इसके बाद एक लास्ट कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल, उसके लिए हमें दो एंट्रीज करनी है। तो पहली एंट्री हम उसको ड्यू कराने के लिए कराएंगे, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। सबसे पहले आपको इस फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। और ड्यू करने के लिए आप इसमें जो अमाउंट लिखने वाले हो वो लिखोगे 2000 इंटू 50, इट मीन्स 1 लाख रुपीज। फर्स्ट कॉल आप ड्यू कराएंगे 1 लाख रुपए से। ड्यू कराने के बाद जब आप इसको रिसीव करेंगे, क्या करेंगे आप इसको रिसीव। तो रिसीव करने के लिए आपको लास्ट जो एंट्री करनी है वो क्या एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव। तो इस तरीके से आपका जो अमाउंट है वो रिसीव आपको हो जाएगा 1 लाख रुपीज से। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को सिर्फ ये जो जर्नल एंट्री मैंने करवाई है, ये जर्नल एंट्री आप लोगों को करनी रहेंगी। ठीक है।
अभी आगे का जो कंटेंट है वो आपकी मैं नेक्स्ट क्लास नंबर 2 इशू ऑफ डिवेंचर में आपको सेंड करूंगा।